जय हिंद। कैसे हो? देखो, हम लोग दोनों प्रमेय जो था, प्रमेय 1.3 और 1.4 पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर तो इन दोनों प्रमेय को पढ़ चुके हो तो ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज कौन सा, प्रश्नावली 1.3 है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.3 तो तुम्हारे लिए एकदम हलवा है, कुछ नहीं है उसमें। देखो प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे प्रमेय 1.4 हम लोग पढ़े थे, सेम टू सेम एकदम वह चीज ये है। सिद्ध कीजिए कि प्रमेय √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बता ही देते हैं। पहला संख्या क्या है, सिद्ध कीजिए कि पहला क्या बोलते क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, देखो वही काम सेम टू सेम। माना √5 एक अपरिमेय नहीं, इसमें कह रहा है प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं क्या, √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है, और ये लिख के रख लो। इसमें से एक सवाल ना आएगा ही आएगा, कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। यदि पेपर हुआ तो, और पेपर अब उसके लिए इंतजार तो कर नहीं सकते हो कि कोरोना भैया बीच में आ जाएंगे और नहीं होने देंगे। अब कहने हो गया तो सरकार बदलेगी, जब पेपर होंगे तब तक सरकार बदल चुकी होगी, उसके डिसीजन अलग होंगे, हो सकता है वो पेपर करा दे। और वैसे भी 2-3 साल से पेपर नहीं हुआ है, तो सारे टीचर जो हैं और सारे लड़के सब रिसियाए हैं, सब कह रहे हैं सब कि हाँ पेपर कराइए, पेपर कराइए, क्योंकि इसके परिणाम बहुत खराब निकल रहे हैं। लड़के पेपर नहीं होता तो पढ़ते ही नहीं है। हमारे पास भी एक लड़का है, उसको भी जब से ये पता चला है कि हाँ कोरोना लग गया, और क्या बोलते हैं कि देखो मेरे पास भी ये हंस रहा है, ठीक है। जब से उसको ये पता चला ना कि स्कूल जो है पोस्टपोन हो रहा है, डेट पोस्टपोन हो रहा है, तब से वो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया। अब उसको पीट पीट के हम पढ़ाएंगे तब उसको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है, इसलिए तुम लोग पहले से तैयार हो, पढ़ो, ये नहीं है कि छोड़ देना है। और ये बताओ पढ़ाई को बेकार जाएगा, यहाँ नहीं पढ़े रहोगे तो इंटरवा में जाके क्या करोगे? तब सब लड़के जो पढ़े होंगे सब फट फट सवाल लगेंगे, और तुम तेरा डोका की तरह मुंह खोल कर ऐसे जाके बैठ के चुपचाप खड़े रहो, वहीं बैठे रहना। अब मास्टर साहब पूछ देंगे, भगा देंगे, कमरा से बाहर जाओ, भागो। वो तो ये जानते भैया तुम पढ़े हो, ऑनलाइन पढ़े हो, ठीक है। तो देखो सवाल पे आते हम लोग। कह रहा है कि √5 को एक अपरिमेय संख्या प्रूव करना था। हम मान लेते हैं √5 क्या है, परिमेय संख्या है, मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना क्या है, पहले ये समझ लो। हमको करना ये है कि √5 हमने एक परिमेय संख्या मान लिया है। अब हम इसको लास्ट में प्रूव कर देंगे कि ये परिमेय संख्या तो हम माने थे, तो सत्य बात है ये नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब प्रूव कैसे करेंगे, देखो चूंकि √5 को एक परिमेय संख्या माने हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके वही परिमेय संख्या होता है। यानी कि √5 को बराबर p/q हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, √5 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a/b, जहां पे a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम आपसे कल भी परिमेय में बताए थे कि p/q यदि कोई ऐसी संख्या है तो इसमें मान लेते हैं कि कोई ऐसी संख्या होगी ना जो उभयनिष्ठ होगी। जैसे मान लो हम उदाहरण दिए थे 24/18 का, तो मान लो p/q 24/18 ही हो सकता है, लेकिन इसको काट दें तो 6 चौको 24 और 6 त्रिके 18, ठीक है। 4/3, तो ये 4/3 है, जिसके अब इसमें देखो कोई किसी चीज से कटेंगे, दोनों नहीं कटेंगे। ये भी हम मान लेते हैं कि a/b क्या है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहां a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखो a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब a और b अब नहीं कटेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, √5 बराबर क्या है, a/b है, b को पक्षांतर करके इधर कर लो, तो √5 गुणे b बराबर a, स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर हट जाएगा, केवल 5 बचेगा, गुणे b² बराबर a² हो गया। अब देखो चूंकि a² का ये 5 इसके बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a² क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। लिखो यहां कह सकते हैं कि
सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, इसलिए ए भी क्या हो जाएगा, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय याद करो प्रमेय, उस वीडियो में जो हमने बताया था, क्या कहा था कि यदि ए जो है, यदि ए स्क्वायर पी से विभाजित हो रहा है तो ए भी क्या हो जाएगा, पी से विभाजित हो जाएगा, बशर्ते पी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। यहां भी क्या है, ए बट्टा बी में हमने यहाँ पे जब काट पीट लिए तो हम यही कह रहे हैं कि बी क्या है, अभाज्य संख्या है, या ए क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तभी एक दूसरे से में कोई कॉमन नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो अब ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 5c लिख सकते हैं, इसलिए ए बराबर क्या, 5c लिख सकते हैं। अब देखो यदि a बराबर 5c है तो a का मान, इसका मान यहाँ पे रख दो, तो 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। भाई a के जगह पे हम लोग 5c लिख सकते हैं जब a 5c के बराबर है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25 गुणे c स्क्वायर, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब देखो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर इतना आ रहा था और इसमें एक 5 आ रहा था, तो हम कह रहे थे कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, वही चीज तो यहाँ भी है, बी स्क्वायर बराबर इतना आ रहा है और इसमें भी एक 5 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, और बी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो बी भी तो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो गया। अब इसका मतलब ए भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो हमने 5 से लिखा है, और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब जो ए है बटा बी है, ये ए भी अगर तो 5c है और बी भी क्या है 5d है, मान लो विभाजित और डी मान लो, तो अब तो इसमें कोई ना कोई उभयनिष्ठ आ गया ना, 5 5 दोनों में आ गया, अब तो ये 5 से कट जाएगा। हेजा जब हम माने थे तो क्या कहे थे, ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। देखो सीधे सीधे लिखा है कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसको जब स्क्वायर वगैरह जब कुछ भी किया गया तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें ए बट्टा बी में तो उभयनिष्ठ है। इसका मतलब जो हम लोग यहां लिखे थे कि माना 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी सोच गलत थी, और 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बस यही आपको लिखना था, ठीक है। इतना ही लिख के आप प्रूफ कर देंगे कि यहां पे आगे आप लोग लिख दीजिएगा कि यह ए व बी दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, अतः हमारा जो कल्पना था √5 एक परिमेय संख्या वह गलत है। तो हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय, भाई परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगा, यही दो चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे सिद्ध करोगे, देखो इसको सिद्ध करने के लिए यहां भी वही काम माना, यहां भी वही काम माना, 3 + 2 √5 क्या है, एक हम ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या, हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है, माना इतना क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 + 2 √5 बराबर क्या, p/q। अब इस p/q को काट के हम लोग क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 बराबर a बटा b। यहां a व b में कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। टेंशन ना लो, इसको पूरा उतना दोहराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर a/b है, ठीक है। अब 3 को हम इधर पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 √5 बराबर a बट्टा b - 3। अब 2 को भी उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, √5 बराबर a बट्टा 2b
माइनस 3/2। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह भी क्या है, एक, ये तो चलो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन हम ये कहते हैं, इसके पहले आप लोग कक्षा 9th में एक चीज ये पढ़े होंगे कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में, देखो हम लोग यहां तो ये प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया हुआ है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर तो ये कम नंबर का होगा, ठीक है, तो इसको यहीं से लिख लेना, चूंकि हम जानते हैं √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा यहीं पे। अगर तो ज्यादा नंबर का होगा, मान लो 5 नंबर का है, तो यहाँ पे √5 को पहले इतना लिखने के बाद से प्रूफ कर लेना कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में हम लोग किए हैं, वैसे यही के बाद से प्रूफ कर लेना कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको एक क्या करना, एक क्या बोलते हैं कि समीकरण का नाम देके यहीं छोड़ देना, पहले प्रूफ कर लेना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसके बाद से लिखना। चूंकि √5 हम सिद्ध कर चुके हैं, चूंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। भाई अपरिमेय संख्या के बराबर जो भी चीजें होंगी वो अपरिमेय संख्या होगी, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये जो हम यहां माने थे कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, वो गलत है। और हम क्या कह सकते हैं कि अतः 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इतना जरूर लिख देना, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः इसके बराबर जो भी चीज आएगा वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या तो कोई संख्या हो नहीं सकती है, तो अपरिमेय बराबर जो भी आएगा वो भी अपरिमेय होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरा झमेला जो भी है क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः हम जो माने थे कि इतना बराबर p/q एक परिमेय संख्या है, या ये एक परिमेय संख्या, वो गलत है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं। क्या है, पहला 1/√2, तीसरा का पहला क्या है, 1/√2। देखो अगर तो ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हो गया, परिमेय संख्या है, तो इसको मान लेते हैं, माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/√2 बराबर p/q, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर a/b, जहां a और b क्या है, जिसमें कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बराबर क्या लिखा जा सकता है, √2 a/b, या a/b को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर b/a बराबर b/a बराबर √2। ठीक है, ये हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर ये जो है ये भी तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए b/a भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अगर तो b/a एक अपरिमेय संख्या, तो a/b भी तो एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः यहां पे जो हम माने थे कि 1/√2 बराबर a/b है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, हमारा मानना गलत था। ठीक है, अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों सवाल बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इससे क्या सिद्ध होता है। पहले वाले क्वेश्चन में था कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, और इसमें क्या है, 1/√2।
इससे हमें यह सिद्ध होता है कि यदि इसमें देखो अपरिमेय संख्या केवल √5 था, ये तो अपरिमेय संख्या है नहीं, अलग अलग देखा जाए तो, लेकिन हम कह सकते हैं कि यदि किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ें उसका रिजल्टेंट अपरिमेय संख्या ही होगा, और यदि अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दें तो उसका भी रिजल्टेंट क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। चाहे इसमें गुणा करो चाहे भाग दो, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। इसमें भी किसी भी मतलब परिमेय संख्या से गुणा और भाग करना है, ये नहीं कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से ही गुणा भाग करोगे तब तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर तो अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करें, चाहे परिमेय संख्या उसमें जोड़ें, चाहे परिमेय संख्या से भाग दें, चाहे परिमेय संख्या को घटाएं, कुछ भी करें, अपरिमेय के साथ परिमेय का कुछ भी करें, उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो एक्सरसाइज है यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, ये इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज होने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।